फ्रेंड्स, टेंस जो इंग्लिश ग्रामर का वो चैप्टर है जो दुनिया की तमाम एक्टिविटीज जो ह्यूमन एक्शंस होते हैं उसके 70 to 80% एक्टिविटीज पर ये अपना अधिकार रखता है। टेंस वो चैप्टर है जो अगर आप कोई अखबार पढ़ें, कोई नॉवेल पढ़ें, कोई कहानी पढ़ें, तो उसमें जो सेंटेंसेस मिलते हैं उसमें 70 to 80% स्ट्रक्चर टेंस के होते हैं। तो टेंस का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है लैंग्वेज में, और जिन्होंने टेंस पर अपना अधिकार किया टू ए प्रैक्टिकल एक्सटेंट, उनके लिए अंग्रेजी बहुत ही आसान चीज हो जाती है। टेंस को पढ़ने के लिए इसके 3 एस्पेक्ट्स में जाना होगा। हर लर्नर्स को टेंस का जो स्ट्रक्चरल जो पार्ट है उसमें जाइए, उसके बाद हमारा टाइम एंड टेंस होगा, फिर उसकी गहराई में जाएं आप, फिर तीसरा सीक्वेंस ऑफ टेंस होगा। और ये तीनों चैप्टर्स हैं ग्रामर के टेंस से जुड़े हुए, जिन्होंने इन तीनों पर समझ के साथ, एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ अधिकार किया, उन लोगों ने अंग्रेजी पर उनकी जो यात्रा है वो बहुत ही आसान हो जाती है, सारे चैप्टर्स को समझने में सुविधा होती है। इसलिए मित्रों, टेंस को बहुत संजीदगी से लेने की जरूरत है। आज के इस वीडियो में टेंस को के 12 जो हिस्से होते हैं, प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4, फ्यूचर के 4। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये जो 12 पार्ट्स हैं, हम एक एक कर सारे पार्ट्स की चर्चा रखेंगे, और जो चर्चा करेंगे, जो डिस्कशन होने वाला है इस चैप्टर में, उसके ये 6 पैरामीटर्स, 6 मानदंड हमने तय कर दिए हैं। ये होगा इंट्रोडक्शन, दूसरा होगा हेल्पिंग वर्ब, तीसरा होगा मेन वर्ब, चौथा होगा आइडेंटिफिकेशन थ्रू हिंदी एंड थ्रू इंग्लिश, और पांचवा होगा स्ट्रक्चर, और छठा होगा एग्जाम्पल्स। और ये 12 जो हमारे टेंस हैं, सबको इन 6 पैमानों पर, 6 मानदंडों पर हम चर्चा के केंद्र में सारे एस्पेक्ट्स को लाएंगे। आप इसको थोड़ा सा ध्यान दें तो चीजें स्पष्ट होती जाएंगी। जैसे देखिए, इंट्रोडक्शन में सिंपल प्रेजेंट के बारे में कुछ बातें रखी जा सकती हैं। एक की सिंपल प्रेजेंट प्रेजेंट टाइम को रेफर करता है। दूसरा है कि यह जो टेंस है वो वर्तमान की के विचारों को यानी थॉट्स, वर्तमान की भावनाओं को यानी फीलिंग्स, और वर्तमान की स्थितियों को यानी स्टेट और कंडीशंस, फिर वर्तमान की आदतों को, और फिर यूनिवर्सल ट्रुथ को, इतनी सारी चीजों को रेफर करता है ये सिंपल प्रेजेंट। उसको व्यक्त करता है, उसको रेफर करता है, उसको एक्सप्रेस करता है। तो इसको हमको ध्यान में रखना है। ये हमारा हो गया इंट्रोडक्शन। दूसरा हमारा है हेल्पिंग वर्ब, HV हेल्पिंग वर्ब। इसमें डू और डज, हर टेंस के अलग अलग हेल्पिंग वर्ब हैं, हम सबकी चर्चा बारी बारी से करते जाएंगे। यहाँ हेल्पिंग वर्ब अंग्रेजी भाषा में है 11। एक है हमारा, उसको ब्रीफ कर रहा हूं मैं फास्ट। जैसे आप देखिए, वहां है डू, डज, डिड, एम, इज, आर, हैव, हैज, हैड, was, were। ये 11 हेल्पिंग वर्ब हैं। टेंस के 12 स्ट्रक्चर्स में ये 11 हेल्पिंग वर्ब आप देखेंगे इस्तेमाल हो जाएंगे, हर टेंस में अलग अलग। जैसे यहाँ हेल्पिंग वर्ब केवल डू और डज,
मतलब आपको भी ध्यान में रखना है इस सिंपल प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब 11 में से केवल 2 आपकी मदद के लिए आएगा, डू और टच। उससे सारे इसके सारे एक्सप्रेशंस हो जाते हैं। तीसरी बात मैं रख रहा हूं मेन वर्ब। तो मेन वर्ब के बारे में इतनी जानकारी आप पहले से रखिए कि मेन वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं किसी भी मेन वर्ब के, V1, V2, V3, V4, V5। इस पूरे टेंस को समझाने के लिए मैंने जो वर्ब चुना है वो है राइट। इसी से हम पूरे टेंस की चर्चा करेंगे, हम वर्ब को चेंज नहीं करेंगे। फिर जब कंक्लूड करेंगे इस पूरे चैप्टर को तो मैं आपको फिर एक हमारा कंक्लूडिंग लेक्चर होगा जिसमें मैं ये बताने वाला हूं कि आप जब इतना राइट से जान गए तो फिर दुनिया के सारे वर्ब आपकी सेवा में हाजिर हैं। इंग्लिश के सारे वर्ब्स को आप लेकर के सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं और उसको आप अपने एक्सप्रेशन में राइटिंग में प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हो गया, ये पूरे स्ट्रक्चर में हमारा वर्ब कौन काम करेगा, राइट, जिसमें हम स्ट्रक्चर मिलेंगे। एग्जाम्पल्स में मैं जो वर्ब इस्तेमाल करूंगा वो है स्पीक। क्योंकि शिक्षा के जगत में 2 काम हम सर्वाधिक करते हैं, लिखने और बोलने का, इसलिए मैंने 2 ही वर्ब चुना है। एक राइट लिखने वाला जगत में, इसकी चर्चा करूंगा इसी वर्ब से, और दूसरा एग्जाम्पल्स में बोलने वाला मतलब स्पीक वर्ब की चर्चा होगी। बस केवल 2 वर्ब से पूरे टेंस की बात आपके सामने रखी जाएगी। तो लास्ट में बहुत तरह के वर्ब्स, इवन फ्रेजल वर्ब्स को भी मैं लाकर बताऊंगा आपको कि अगर टेंस इतना आप जान गए हैं, राइट और स्पीक का अगर उपयोग आपने जान लिया है तो फिर किसी भी फ्रेजल वर्ब को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आखिरी टेंस को समाप्त करने के पहले जब सारा स्ट्रक्चरल टेंस समाप्त कर देंगे तो एक वीडियो हमारा उस पर होगा, उसमें कई वर्ब्स आपके सामने आएंगे। तो ये हो गया। अब हमारी बारी है ये फोर्थ जो हमारा है आइडेंटिफिकेशन। अक्सर प्रश्न आते हैं स्टूडेंट्स के, जो लर्नर्स हैं उनके प्रश्न आते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो वाक्य है ये सिंपल प्रेजेंट का है। बहुत सिंपल, बहुत साधारण तरीका है इसको पहचानने का। हिंदी से अगर आपको पहचानना है तो आप उसमें ध्यान रखिएगा कि उसमें आप इतनी चीजें अगर आपको दिखाई दें, जैसे ता, जैसे ते हैं, जैसे ते हो, जैसे ता है, जैसे ती है। अगर ये चीजें आपको दिख जाए, जैसे मैं जाता हूं, जैसे मैं खाता हूं, जैसे मैं पढ़ता हूं, जैसे मैं सोता हूं, जैसे मैं देखता हूं, जैसे मैं रोता हूं, जैसे मैं हंसता हूं, इस सारे में आपने ता पाया, मतलब सिंपल प्रेजेंट। ते है, वे लोग जाते हैं, हम लोग जाते हैं, ते हैं। ते हो, तुम जाते हो, तुम खाते हो, तुम पढ़ते हो। था है, वह जाता है, वह सोता है, वह दौड़ता है, वह खेलता है। ती है, वह आती है, वह जाती है, वह देखती है, वह हंसती है, वह रोती है। मतलब क्या हुआ कि ये सब चीजें जहां भी दिख जाए आप सीधे आइडेंटिफाई करें कि ये सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट का होगा। लेकिन ये तरीका हिंदी से सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करने का हुआ। हमारे यहां ऐसी भी दिक्कतें होती हैं कि अंग्रेजी के वाक्य को कैसे पहचानेंगे हम कि किस टेंस का है। उसकी सुविधा के लिए भी हमने कुछ बातें रखी हैं जिसको मैं आपके सामने रख रहा हूं। जैसे देखिए, आइडेंटिफिकेशन थ्रू इंग्लिश। इंग्लिश के द्वारा हम कैसे पहचानेंगे सिंपल प्रेजेंट? बहुत आसान है यह, बहुत आसान। देखिए यहां सब्जेक्ट के बाद कोई भी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हजारों नहीं लाखों हो सकते हैं, चिंता नहीं करना है। फॉर्मूला पर जाइए, लिंग्विस्टिक फॉर्मूला जो है बस उस पर ध्यान दीजिए। लाखों चीजें याद नहीं करनी है आपको, अंग्रेजी में याद करने की चीजें हैं अवश्य, मैं ये नहीं कहूंगा कि याद करने की चीजें नहीं, वर्ड्स याद करने हैं, लेकिन उस मेमोराइजेशन में भी एक विज्ञान है। हम लोग विज्ञान की मदद से मेमोराइजेशन को भी आसान करते चलेंगे। अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोराइजेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोराइजेशन। अंडरस्टैंडिंग के जिम में 70 to 80% काम होते हैं, मेमोराइजेशन के जिम में 20% के आसपास काम बचते हैं। उतनी मेमोरी, ह्यूमन मेमोरी सबको ईश्वर के द्वारा मिलती है।
इसलिए ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी किसी भी स्थिति से आपको परेशान नहीं करेगा। अगर आपको सिंसियर एक अगर इच्छा है, आपकी अभिप्सा है कि मैं सीखूं, तो अंग्रेजी बहुत आसान है। मैं बार बार आपको दोहराऊंगा, अंग्रेजी आसान है, थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, डिफिकल्ट है नहीं, थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा इसलिए कि आप दूरी पर खड़े हैं। जैसे इससे जुड़ेगा डिफिकल्टी जाती रहेगी, आसान लगेगा। इम्पॉसिबल तो बिल्कुल नहीं है। जिसे बिल्कुल नहीं आती अंग्रेजी, ऐसे ऐसे हजारों उदाहरण हैं, उदास लोग जिन्हें अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती। वैसे लोग हमारे साथ जुड़े और सजेशंस को उन्होंने एक्सेप्ट किया, चला। आप सजेशंस पर चलिए ना, 7 डेज 10 डेज, आप देखेंगे कि अंग्रेजी आसान होने लगी। इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एक साइंटिफिक प्लानिंग, एक प्रैक्टिकल प्लानिंग के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। अब थ्रू इंग्लिश में आप देखिए, सब्जेक्ट के बाद अगर V1 दिख जाए कहीं, जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूँ आई गो एंड आई राइट, आई लव, आई स्टडी, आई रिपेंट, आई रिग्रेट, इस सब में हम वर्ब का V1 लगा रहे हैं। मतलब वो सेंटेंस क्या है? सिंपल प्रेजेंट। जैसे मान लीजिए यहाँ सब्जेक्ट प्लस V5, दूसरा, अगर सब्जेक्ट प्लस V5 के फॉर्म में भी कहीं भी वाक्य आपको दिखे, कहीं भी, तो वहां भी आपको समझना है कि ये वाक्य हमारा सिंपल प्रेजेंट का। कैसे? तो जैसे मान लिए है कि ही राइट्स, शी राइट्स, मोहन राइट्स, ही गोज, शी गोज, मोहन गोज, ही कम्स, शी कम्स, मोहन कम्स, ही स्पीक्स, शी स्पीक्स, मोहन स्पीक्स। इस सारा हमने क्या इस्तेमाल किया? V5, हर वर्ब का V5। तो जब वर्ब का V5 जब आपको दिखाई दे कहीं, वर्ब का V1 सब्जेक्ट के बाद V1 याद रखिएगा, तो उसको आप पहचानेंगे कि वो हमारा सिंपल प्रेजेंट का है। फिर आगे का स्ट्रक्चर आएगा। जैसे मान लीजिए वो नेगेटिव सेंटेंस है तो उसमें डू नॉट होगा, डज नॉट होगा, फिर वर्ब का V1 होगा, सिंपल प्रेजेंट। अगर वो इंटरोगेटिव है तो डू लगा होगा, उसमें डू ही लगा होगा हेल्पिंग वर्ब। मैंडेटरी है कि सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है तो उसमें डू का प्रयोग किया गया होगा उसके हेल्पिंग वर्ब में, और डज का किया गया होगा। तो डू डज हेल्पिंग वर्ब है, फिर वर्ब का V1 है, तो सिंपल प्रेजेंट। नेगेटिव है तो डू में नॉट या डज में नॉट लगा होगा, फिर V1 का प्रयोग किया हुआ है, तो सिंपल प्रेजेंट। तो सिंपल प्रेजेंट को हम हर स्ट्रक्चर में, चाहे वो अफर्मेटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, जैसे मान ली आई डोंट राइट, वी डोंट राइट, यू डोंट राइट, नेगेटिव। डू नॉट में डज, डू और डज यही है हमारा हेल्पिंग वर्ब, तो ये हेल्पिंग वर्ब मौजूद रहे और उसके बाद वर्ब का V1 होगा ही, मैंडेटरी है, तो इसको भी समझना है कि ये हमारा सिंपल प्रेजेंट का। अगर समझ लिया गया, पहचान लिया गया, तो पहचानने के बाद ट्रीटमेंट आसान हो जाता है। फिर उसको कैसे बिहेव करें, उसके साथ क्या करें, सबसे पहला काम है पहचानना। पहचान हो गई तो आगे का काम आसान हो गया। तो ये मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि यहाँ तक थ्रू इंग्लिश भी हमने बता दिया, थ्रू हिंदी कैसे पहचानेंगे, थ्रू इंग्लिश कैसे पहचानेंगे। और देखिए ये जो हमने लिखा है मेन वर्ब, मेन वर्ब में हमने लिखा है V1, V2, V3, V4 एंड V5। मतलब जो भी मेन वर्ब होगा, जिसको लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं, जिसको फुल वर्ब भी कहते हैं और जिसको ऑर्डिनरी वर्ब भी कहते हैं। ग्रामर में 4 नाम दिए गए हैं, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो चारों नाम एक ही स्थिति का इशारा करते हैं। तो ये अगर हो गया, इतना आप जान गए कि और ये जो पांचों मेन वर्ब है, बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि पांचों मेन वर्ब टेंस में इस्तेमाल हो जाते हैं, कोई मेन वर्ब बचेगा नहीं। यहाँ नहीं तो दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह, 12 जो टेंस की चर्चा होने वाली है उसमें कहीं ना कहीं ये सारे मेन वर्ब्स के रूप इस्तेमाल में आ जाते हैं। और उसके बाद आप ये भी देखिए कि पूरे टेंस में ये जितने, अभी तो इसमें केवल हमने डू और डज रखा है, लेकिन जो चर्चा किया था शुरू में कि 11 हेल्पिंग वर्ब होते हैं, वो सारे हेल्पिंग वर्ब्स की चर्चा हो जाती है टेंस में, इस्तेमाल हो जाते हैं ये सब। तो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो गया पूरा, मेन वर्ब इस्तेमाल हो गया पूरा, बच गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के लिए मैंने जो तय किया है मैं बता दूं कि इसमें मैंने केवल इतना ही प्रोनाउन लिया है, आई,
वी, यू, ही, शी, दे। और एक ले लिया है नाउन। एक नाउन का मतलब दुनिया का सारा नाउन, सिंगुलर ले लिया है मैंने। इस तरह से मैं इसकी व्याख्या करने जा रहा हूं। तो ये 1, 2, 3, 4, बाकी मेन वर्ब का, फिर हमने यहाँ इसके हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगेगा, तो दो बातें होंगी, या तो डू नॉट होगा, नहीं तो डज नॉट होगा, या डोंट होगा, या डजंट होगा। इस सारी चीजों की जानकारी के बाद हम अगली वीडियो में आपके सामने आ रहे हैं इसके स्ट्रक्चर्स के साथ। तो इस वीडियो में इतना ही मित्रों। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर एंड गुड बाय।